देखिए बच्चों, एक चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 14 ये है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शंस। इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है, यानी ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं। ठीक है, तो देखो इसमें पॉइंट का कैसे पता लगेगा, हम किस पॉइंट पर चेक करें। तो बच्चों उसका बिल्कुल सिंपल तरीका है, जिस पॉइंट से यानी जिस वैल्यू से x मोर देन एंड लेस देन दोनों ही दिया होगा उसी पॉइंट पर चेक करेंगे। अब देखो 1 से लेस देन दे रखा है x और 1 से मोर देन भी दे रखा है, तो एक तो 1 पे चेक करेंगे। अब देखो 3 से लेस देन भी दे रखा है x, 3 से मोर देन भी दे रखा है x, तो 3 पर भी चेक करेंगे। 10 पर चेक नहीं करेंगे क्योंकि 10 से लेस देन दे रखा है लेकिन मोर देन नहीं दे रखा कहीं भी, है ना। 0 पर भी चेक नहीं करेंगे क्योंकि 0 से मोर देन दे रखा है x लेकिन 0 से लेस देन नहीं दे रखा, तो इसका मतलब 1 पर और 3 पर, तो 2 कंडीशन बन गई है ना। तो देखो केस फर्स्ट लिख दो एट x इक्वल टू 1, तो पहले 1 पर देखेंगे। अब देखिए पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, लेफ्ट में जाएंगे तो माइनस लगेगा। ठीक है, और देखिए फंक्शन कौन सा आएगा इनमें से। देखो अगर हम x इक्वल टू 1 पर निकाल रहे हैं तो इसका मतलब आप ध्यान रखो जहाँ x लेस देन 1 होगा ना, लेफ्ट हैंड लिमिट उस फंक्शन पर निकलेगी। जहाँ x मोर देन 1 होगा तो राइट हैंड लिमिट उस फंक्शन पर निकलेगी। तो x लेस देन 1 कहाँ है, देखो x लेस देन 1, तो ये आ गया। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ लिख लो f(x) और इक्वल टू लिख दो 3। सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले ही दे रखी है कांस्टेंट वैल्यू। अब देखिए ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, राइट के लिए प्लस में जाते हैं। तो देखिए x राइट हैंड लिमिट क्योंकि 1 पर निकालना है ना, तो ये देखो x मोर देन 1 कहाँ है, तो x मोर देन 1 देखो इसमें ये रहा x मोर देन 1 है। ठीक है, x मोर देन है 1 से, तो ये क्या दे रखा है 4, तो फंक्शन की वैल्यू पहले ही 4 दे रखी है, तो यहाँ सिर्फ f(x) लिख दो इक्वल टू 4। लेफ्ट हैंड लिमिट 3, राइट हैंड लिमिट 4 है। ठीक है, तो ये तो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो तीसरी वैल्यू f1 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर the function is discontinuous at x इक्वल टू 1। ठीक है, अब केस सेकेंड देखो 3 पर निकालेंगे। 3 से लेस देन भी दे रखा है और 3 से मोर देन भी दे रखा है x, इसलिए 3 पर भी निकालेंगे। तो लिख देते हैं एट x इक्वल टू 3। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 पर माइनस लगाएंगे, 3 से लेफ्ट में जाएंगे तो माइनस लगाएंगे ना, राइट के लिए प्लस लगाते हैं। तो देखो अगर हम x इक्वल टू 3, तो देखो x इक्वल टू 3 पर निकाल रहे हैं ना, तो 2 चीज़ देखनी है, x लेस देन 3 और x मोर देन 3। जहाँ x लेस देन होगा 3 से वहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट, जहाँ मोर देन होगा राइट हैंड लिमिट, क्योंकि 3 से लेफ्ट में आएंगे तभी तो x छोटा होगा और 3 से राइट में जाएंगे तो x बड़ा हो जाएगा 3 से। तो देखो अब यहाँ देखो x लेस देन 3 ये लिखा हुआ है, तो क्या है 4, तो यहाँ सिर्फ f(x) लिख दो, फंक्शन इसकी वैल्यू पहले ही 4 दे रखी है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया 4। अब राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 पर प्लस लगा देंगे। ठीक है, यानी इसका मतलब है x मोर देन 3। x मोर देन 3 कहाँ है, ये रहा, तो देखो 5 दे रखा है फंक्शन, तो यहाँ सिर्फ f(x) लिख दो और इक्वल टू लिख दो 5। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है ना, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। बच्चों डिसकंटिन्यूअस का मतलब होता है नॉट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस लिख दो या नॉट कॉन्टिन्यूअस लिख दो। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।